नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मुसलमानों से नफरत करने वाली सरकार पर अदालती कार्रवाई शुरू हो गई है। अदालत ने जबरदस्त हथौड़ा चला दिया है। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि नमाज को लेकर खासकर योगी सरकार को बड़ी नफरत है, लेकिन ये नफरत इतनी बढ़ जाएगी कि मुसलमानों को घर में भी नमाज अदा करने पर रोक लग जाएगी। शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि डीएम और एसपी साहब ने नमाज पर रोक लगा दी कि आप घर पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, जिसके बाद अदालत ने जबरदस्त हथौड़ा चलाया है और जवाब तलब कर दिया है। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। आज तक के हवाले से लिखा भी है, घर में नमाज पढ़ने से रोकने के मामले में बरेली डीएम और एसएसपी को नोटिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगा है जवाब। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, मनमानी और तानाशाही नहीं चलेगी। आप मुसलमानों को क्यों रोक रहे हैं घर में नमाज अदा करने से? आप उनका मौलिक अधिकार क्यों छीन रहे हैं? यहां तक कि एसएसपी और डीएम से को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगने की कोशिश अदालत ने की है। तो यहां पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हारती नजर आई है और मुसलमान जीतते नजर आए हैं। मुसलमानों के पक्ष में इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला सामने निकल कर आया। जरा देखिए, लिखा भी है, घर में नमाज पढ़ने से रोकने के मामले में बरेली डीएम और एसएसपी को नोटिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगा है जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के जिलाधिकारी डीएम और एसएसपी अनुराग आर्य के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह कदम एक निजी घर में सामूहिक नमाज पढ़ने से रोकने के मामले में उठाया है। तो दोस्तों, बात यह है कि एक घर में सामूहिक नमाज अदा की जा रही थी, जिसको लेकर के डीएम और एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की और नमाजियों को नमाज अदा करने पर रोक लगा दी कि आप ऐसे नमाज नहीं अदा कर सकते। भाई, वो अपने घर में हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें रोका गया। जिस बात को लेकर मामला अदालत में गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधा एक्शन डीएम और एसएसपी पर लिया है। यह मानकर चलिए कि एक्शन सीधा योगी आदित्यनाथ पर हुआ है, क्योंकि अधिकारी धार्मिक मामले में तभी हस्तक्षेप करते हैं जब सरकार का आदेश होता है। और सरकार मुसलमानों से कितना नफरत करती है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के डीएम और एसएसपी अनुराग आर्य को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बरेली के मोहम्मदगंज गांव में 16 जनवरी 2026 को रेशमा खान के निजी घर में कुछ लोग सामूहिक नमाज पढ़ रहे थे, जिसे हिंदू परिवारों की शिकायत के बाद पुलिस ने रुकवा दिया था। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने इस पर नाराजगी जताते हुए 12 फरवरी को अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस अतुल श्रीधरन का नाम तो सुर्खियों में, मोदी सरकार के मंत्री पर एफआईआर का आदेश दिया था जस्टिस अतुल श्रीधरन ने, तो इनका तबादला मोदी जी ने कहा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया था, क्योंकि मोदी सरकार के मंत्री पर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश जस्टिस अतुल श्रीधरन ने की, और कोशिश ही नहीं बल्कि एफआईआर का आदेश भी दे दिया था। इसीलिए अतुल श्रीधरन को इलाहाबाद भेजा गया और अब अतुल श्रीधरन ने यहां पर एक बार फिर योगी सरकार के अधिकारियों पर नकेल कसी और अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, लिखा भी है, कोर्ट ने हाल ही में क्रिश्चियन समूह से जुड़े एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि निजी परिसरों में प्रार्थना के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह नियम नमाज के मामले में भी लागू होता है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता तारिक खान के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। तो जरा गौर समझिएगा, जो शिकायतकर्ता थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, और एसएसपी और डीएम पर गाज गिर गई है। सीधा नोटिस जारी कर दिया गया है और उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि भाई कोर्ट के फैसले का अपमान क्यों किया, जब कोर्ट ने कहा कि भाई घर में किसी कानून की सहारा लेने की जरूरत नहीं है, किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं। भाई, अपने घर में है, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर पूजा पाठ के लिए सरकारी अनुमति लेनी पड़ेगी तो ये तो गलत है ना। वही हुआ, नमाज अदा की जा रही थी घर में, पुलिस पहुंच गई, कुछ हिंदू परिवार वालों ने इसका विरोध किया, घर में नमाज हो रही, पुलिस आई, सबको डांट कर भगा दिया, उसके बाद रोक लगा दी, घर में नमाज नहीं होगी। इसको लेकर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया और सीधा एक्शन योगी सरकार पर हुआ है। लिखा भी है, निजी घर में नमाज पर पाबंदी का विरोध। बरेली के मोहम्मदगंज गांव में रेशमा खान ने अपने घर के अंदर लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। पुलिस द्वारा इस पर रोक लगाए जाने को कोर्ट ने
कोर्ट ने शख्स के निजी अधिकारों का हनन माना है। हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जब कोई शख्स अपने निजी परिसर में धार्मिक गतिविधि कर रहा है तो उसे रोकना कोर्ट के पिछले आदेशों की अवहेलना है। पुराने फैसलों का हवाला भी दिया गया है, लिखा भी है। डिवीजन बेंच ने मरानाथ फुल गोस्पले मिनिस्ट्रीज और इम्मानुएल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिकाओं पर आए आदेश का जिक्र किया। उस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि निजी स्थानों पर बिना अनुमति प्रार्थना सभा की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि बरेली प्रशासन ने इस कानूनी स्थिति को नजरअंदाज किया, जिसके चलते अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करना पड़ा है। अधिकारियों से जवाब तलब भी करेगा हाई कोर्ट, लिखा भी है। हाई कोर्ट ने बरेली के पुलिस और प्रशासनिक मुखिया को नोटिस भेजकर पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ फिलहाल कोई भी दबाव वाली कार्रवाई न की जाए। 11 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में यह तय होगा कि प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया था। तो यहां पर अधिकारी बुरी तरीके से फंस गए हैं। अधिकारियों को अब जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में कि भाई उन पर अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। कारण बताओ, नोटिस भी जारी किया गया है कि कारण बताइए भाई, क्यों ना हम आप पर अवमानना की कार्रवाई करें। आपने ऐसा क्यों किया जब कोर्ट का आदेश था कि घर में लोग अपने धार्मिक कृत्य कर सकते हैं, उसके लिए किसी प्रशासन के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो जब घर में नमाज अदा की जा रही थी, कोई सार्वजनिक स्थान नहीं था, वो घर था, तो आखिरकार नमाज को क्यों रोका गया, पाबंदी क्यों लगाई गई। मुसलमान घर पर नमाज क्या नहीं अदा कर सकते? जब कोर्ट ने पहले ही फैसला सुना दिया है तो इस फैसले के खिलाफ पुलिस क्यों गई, शासन और प्रशासन क्यों गया? सीधा कारण बताओ। नोटिस जारी किया गया है। और दोस्तों, मुसलमानों को लेकर जो कुछ भी हमारे देश में हो रहा है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से उनके जो मौलिक अधिकार हैं उसे छीनने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ कैसे भेदभाव किया जा रहा है। आरोपी अगर मुसलमान निकल जाए तो कैसे बाबा का बुलडोजर दौड़ने लगता है। यानी कि सारी चीजें हम सभी लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, मुस्लिम पक्ष की बड़ी जीत हो गई है। कोर्ट ने कहा जाइए भाई, आप नमाज अदा करिए, अपने घर में कर रहे, कौन सी दिक्कत है? कोई सार्वजनिक स्थान पर तो आप कर नहीं रहे, किसी मंदिर पर जाकर नहीं कर रहे, न किसी सार्वजनिक स्थान का आप उपयोग कर रहे हैं, जो अपने घर में आप कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? इसमें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ फैसला सुना दिया, नोटिस जारी कर दिया। अब देखते हैं कि एसएसपी साहब अपने नोटिस का जवाब कैसे देते हैं। ये जो नोटिस हाई कोर्ट ने भेजा है, एसएसपी और डीएम साहब क्या मतलब अपना नोटिस में जवाब देते हैं, हम सभी लोग जरूर देखेंगे 11 मार्च को। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।